रमण महर्षि जब 16 वर्ष के थे तो एक दिन अचानक उन्हें मृत्यु का भय सताने लगा। बिना किसी कारण, बिना किसी बीमारी के उन्होंने अनुभव किया कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। यह विचार उनके भीतर इतनी गहराई से उतर गया कि उन्होंने वहीं लेटकर खुद को मरा हुआ मान लिया। लेकिन फिर एक प्रश्न उठा, अगर शरीर मर जाता है तो मैं कौन हूं? उन्होंने महसूस किया कि शरीर केवल एक बाहरी वस्त्र है, लेकिन भीतर कुछ और भी है जो कभी नहीं मरता। तभी उन्होंने इस प्रश्न पर गहन ध्यान लगाया, मैं कौन हूं? यही प्रश्न उनके जीवन की दिशा बन गया। वे अपने भीतर डूबते चले गए। धीरे धीरे संसार से उनका लगाव खत्म होने लगा। वे चुपचाप गहन ध्यान में चले जाते और अपने अस्तित्व को खोजने लगे। जब घरवालों ने देखा कि रमण अब दुनियावी चीजों में रुचि नहीं लेते तो वे चिंतित हो गए। लेकिन रमण को अब बाहरी दुनिया का कोई आकर्षण नहीं था। एक दिन वे चुपचाप अपना घर छोड़कर अरुणाचल पर्वत की ओर चल दिए। वहां उन्होंने ध्यान में लीन होना शुरू कर दिया। वे घंटों तक मौन रहते, सिर्फ एक ही प्रश्न के साथ, मैं कौन हूं? गांव के लोग उन्हें देख हैरान होते। कभी कभी बच्चे उन पर पत्थर फेंकते, लेकिन रमण अचल बने रहते। वे अपनी खोज में इतने गहरे उतर चुके थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई एहसास ही नहीं होता था। मैं कौन हूं? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। हम इसे केवल शब्दों से नहीं समझ सकते, इसे अनुभव करना पड़ता है। रमण महर्षि कहते थे, जब तक तुम यह समझते हो कि तुम शरीर हो, तुम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम अनुभव करोगे कि तुम शुद्ध चेतना हो, सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। अरुणाचल की गुफाओं में रमण महर्षि ने कई वर्षों तक साधना की। वे पूरे दिन ध्यान में लीन रहते। भोजन का भी ध्यान नहीं रहता। लोग उनके लिए खाना रख जाते, लेकिन वे कई कई दिन तक बिना खाए ही ध्यान में मग्न रहते। धीरे धीरे उनके चारों ओर शिष्यों का एक समूह बन गया। लोग उनसे पूछते, गुरुदेव, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? रमण महर्षि मुस्कुराते और कहते, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर खोजो, मैं कौन हूं? जब इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो बाकी सभी प्रश्न खुद ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यह प्रश्न केवल बुद्धि से हल नहीं हो सकता। यह कोई तर्क का खेल नहीं है। इसे गहराई से अनुभव करना होगा। रमण महर्षि का जीवन केवल एक साधारण संत का जीवन नहीं था, बल्कि वे स्वयं उस प्रश्न का उत्तर बन गए थे जिसे खोजने वे घर छोड़कर निकले थे। अरुणाचल पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक मौन रहने के बाद भी जब वे बोलने लगे तो उनकी वाणी में वही मौन की गहराई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? रमण महर्षि ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और केवल एक ही उत्तर दिया, तुम पहले यह खोजो कि मैं कौन हूँ। वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, मैं भावनाएं हूँ। रमण महर्षि मुस्कुराए और बोले, अगर तुम शरीर हो तो यह शरीर तो बदलता रहता है। बचपन में तुम छोटे थे, अब बड़े हो गए हो, फिर वृद्ध हो जाओगे। अगर तुम मन हो तो मन भी हर पल बदलता रहता है, कभी दुखी, कभी खुश, कभी क्रोधित। अगर तुम विचार हो तो विचार भी स्थायी नहीं हैं। लेकिन कुछ तो है जो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, यह एक जीवंत अनुभव था। रमण महर्षि के हर शब्द में गहराई थी, क्योंकि उन्होंने इसे अनुभव किया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि मैं को खोजो, लेकिन मैं ध्यान कैसे करूं? मेरा मन बहुत भटकता है। रमण महर्षि ने उत्तर दिया, जब भी मन भटके उसे केवल एक ही प्रश्न दो, मैं कौन हूं? अगर मन इधर उधर भागता है
तो उसे बार बार यही प्रश्न दो। जैसे कोई शिकारी अपने कुत्ते को बार बार बुलाता है, वैसे ही अपने मन को बुलाओ और इस प्रश्न में लगाओ। धीरे धीरे उनके पास आने वाले साधकों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन रमण महर्षि का संदेश सदा सरल और स्पष्ट रहा, मन को बाहर की चीजों में मत दौड़ाओ, इसे भीतर मोड़ो। यह प्रश्न तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मज्ञान पाने के लिए बहुत पढ़ाई, ग्रंथों का अध्ययन और मंत्रों का जाप जरूरी है? रमण महर्षि हंसे और बोले, क्या आत्मज्ञान कोई किताबों में छिपा हुआ है? यह तो तुम्हारे ही भीतर है। जो इसे ग्रंथों में ढूंढता है वह बाहर भटकता रहता है, लेकिन जो इसे स्वयं में खोजता है वह इसे तुरंत पा लेता है। धीरे धीरे रमण महर्षि का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी उपस्थिति और वाणी की शक्ति पहले जैसी ही बनी रही। जब वे अंतिम समय में थे, उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और शांत स्वर में कहा, मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं तो सदा यही था और सदा यही रहूंगा। केवल शरीर जाता है, लेकिन जो मैं हूँ वह कभी नहीं जाता। यह कहते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवंत है। सभी ग्रंथ, सभी धर्म, सभी साधनाएं केवल इसी प्रश्न की ओर ले जाने के लिए हैं, मैं कौन हूं? अगर तुम इस प्रश्न में गहराई से उतर गए तो जीवन का हर रहस्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। रमण महर्षि की यह शिक्षा केवल उनके समय के लिए नहीं थी, यह हर युग के हर व्यक्ति के लिए है। अगर तुम भी अपने जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हो तो केवल इस एक प्रश्न में गहरे उतर जाओ, मैं कौन हूं? यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।